तो हेलो बच्चों, मैं आपका विनय सर स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल ग्लोबल साइंस मैग्नेट में। तो देखिए बच्चों, आप लोग का एग्जाम आ गया है जो कि 30 डेज समय बच गया है और उसी में आपको सारा सब्जेक्ट जो कि 5-6 सब्जेक्ट है वो सारे सब्जेक्ट को आपको क्या करना है, कवर करना है। जो बच्चे बायो लिए हैं उनके लिए 6 सब्जेक्ट हो गया, जो बच्चे बायो नहीं लिए हैं एक्स्ट्रा में मैथ है या सिर्फ बायो है तो उनके लिए तो 5 सब्जेक्ट है। तो अच्छे से मेहनत कीजिए, ढंग से पढ़िए और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। तो देखिए यहाँ से एक प्रश्न है चैप्टर नंबर 7 से कि समुद्री घास पात से आयोडीन का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, जो कि 5 नंबर में मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो देखिए केमिस्ट्री में क्या है, केमिस्ट्री में जो चैप्टर 7 है जिसका नाम है पी ब्लॉक का तत्व। क्या नाम है? पी ब्लॉक का तत्व। उससे एक प्रश्न आता है जो कि यह प्रश्न क्या है कि समुद्री घास पात से आयोडीन का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। तो यह प्रश्न 2013 में पूछा गया है, 2015 में पूछा गया है, 2016 में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है और 2022 में पूछा गया है। तो जो कि यह प्रश्न जो है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आप लोग के लिए। तो ऐसे तो आप लोग देखिए कुछ भारी है ये नहीं है, हम समझाएंगे वैसे समझिएगा और अपने से लिखना है। ये नहीं कि हम जो यहाँ पर पीपीटी में पढ़ाएंगे कि उसी ढंग से लिखना है का के कि कुछ भी नहीं, अपने मन से लिख देना है। ठीक है, तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए थंबनेल में है बाबू कि आयोडीन का मुख्य स्रोत क्या है, कि आयोडीन का मुख्य स्रोत है क्या। ठीक है, और समुद्री घास पात से आयोडीन का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। यह जो प्रश्न है 5 मार्क्स वाला प्रश्न है और यह 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए आयोडीन जो होता है वो सक्रिय होता है बाबू। आयोडीन कैसा होता है? सक्रिय होता है। सक्रिय का मतलब होता है वो किसी से क्रिया कर लेता है जल्दी। जो आयोडीन होता है क्या होता है? सक्रिय होता है और वह किसी से क्या कर लेता है? क्रिया कर लेता है। हम आपको चैप्टर 6 में जो तत्वों का निष्कर्षण वाला चैप्टर है उसमें हम बताए थे कि जो जलवाष्प या वायु से अभिक्रिया कर लेता है। तो यहाँ पे एक और बात बताए थे, एक मुक्त अवस्था आपको बताए थे। क्या बताए थे? मुक्त अवस्था। और दूसरा बताए थे आपको संयुक्त अवस्था। क्या बताए थे? संयुक्त अवस्था। देखिए मुक्त अवस्था में हम बताए थे कि जो किसी से क्रिया नहीं करता है, यानी कि वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है, वह तत्व मुक्त अवस्था में पाया जाता है। और वैसा तत्व जो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प से अभिक्रिया कर लेता है वह कौन सा अवस्था में पाया जाता है? संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो यहाँ से एक प्रश्न भी पूछा है कि पूछता है प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि मुक्त अवस्था में 2 ही तत्व पाए, एक है सोना Au जिसको संकेत से लिखते हैं और एक है प्लेटिनम। क्या है? प्लेटिनम 2 ही, और जो एग्जाम्पल है पीटी प्लेटिनम 2 ही एग्जाम्पल है जो बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन ऐसा तत्व है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो आप लोग सोना देगा तो सोना टिक लगाइएगा और प्लेटिनम देगा तो आप लोग प्लेटिनम टिक लगाइएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। बाकी जो तत्व है वो किस अवस्था में पाया जाता है? संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखिए कि जो हम बताएं कि अभी आयोडीन जो है बाबू, आयोडीन जो होता है सक्रिय होता है। आयोडीन कैसा होता है? सक्रिय होता है। और ये सक्रिय होता है तो वह किसी से क्रिया कर लेता है, और जो क्रिया करता है तो किस अवस्था में पाया जाता है? संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। क्लियर, समझ में आ गया? तो आप लोग पहला लाइन लिखिएगा क्या, तो बोलेगा कि जो आयोडीन होता है सक्रिय होता है और वह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, क्योंकि वह किसी से क्रिया कर लेता है, इसलिए मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। ठीक है, और दूसरा बात प्रश्न में ही बोला है कि आयोडीन का स्रोत क्या है। आयोडीन का स्रोत क्या है? यहाँ पर लिख देते हैं हम, आयोडीन का स्रोत क्या है। आयोडीन का स्रोत क्या है? देखिए स्रोत का मतलब पहले समझ लीजिए ना क्या होता है। स्रोत का मतलब क्या होता है? देखिए स्रोत का मतलब यही होता है कि कोई भी चीज हम जहां से प्राप्त करते हैं उसे हम स्रोत कहते हैं। जैसे हम यदि बोलेंगे कि प्रकाश कहाँ कहाँ से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, तो बोलेगा कि सर प्रकाश तो हम लोग एक बल्ब से प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, बल्ब से प्रकाश आता है। दूसरा कि सूर्य से प्रकाश आता है, सूर्य से भी तो प्रकाश आता है, तो वहां से प्रकाश प्राप्त कर लेंगे। मोबाइल का जो टॉर्च होता है टॉर्च से प्रकाश प्राप्त कर लेंगे। एक जो टॉर्च आता है टॉर्च से भी प्रकाश प्राप्त कर लेंगे। यानी कि प्रकाश हम कहां से प्राप्त कर रहे हैं, तो बोलेगा कि सर बल्ब से प्राप्त कर रहे हैं, मोबाइल के लाइट से प्राप्त कर रहे हैं, सूर्य से प्राप्त कर रहे हैं।
तो हम पूछेंगे कि प्रकाश का स्रोत कौन कौन सा हो गया, तो बोलिएगा कि बल्ब हो गया, सूर्य हो गया, मोबाइल का टॉर्च हो गया। यानी कि कोई भी वस्तु जहां से हम लोग प्राप्त करते हैं उसे ही क्या कहा जाता है, स्रोत कहा जाता है। तो हम बोलेंगे कि आयोडीन का स्रोत, क्या बोलेंगे, आयोडीन का स्रोत, यानी कि आयोडीन जहां से प्राप्त होता है उसी के बारे में यहाँ पर क्या करना है, लिखना है। तो आयोडीन आप मेनली रूप से समझिए कि 3 जगह से प्राप्त हम लोग करते हैं। एक होता है बाबू समुद्री घासपात से, कहां से होता है, समुद्री घासपात से, समुद्री घासपात से, समुद्री घासपात से। सेकंड हम लोग प्राप्त करते हैं प्राकृतिक ब्राइन से बाबू, किससे, प्राकृतिक ब्राइन से, और प्राकृतिक ब्राइन से। और तीसरा हम लोग प्राप्त करते हैं चीनी साल्ट पीटर से, किससे, चीनी साल्ट पीटर से, साल्ट पीटर से, जिसको हम लोग बोलते हैं बाबू कैलस भी बोलते हैं, सॉरी इसे बोलते हैं कैलिस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, कैलिस भी बोलते हैं। तो आप लोग इतना बात को ध्यान रखिए, पहले लिखिएगा कैसे, एकदम नॉर्मल रूप से समझिए, एकदम आसान तरीके से आप लोग लिखिएगा, उत्तर लिखिएगा। और उत्तर लिखने के बाद क्या लिखिएगा कि आयोडीन सक्रिय होता है, इसीलिए यह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। आयोडीन सक्रिय होता है, इसीलिए यह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। उसके बाद नीचे उतर के लिखिएगा, क्या लिखिएगा कि आयोडीन का स्रोत, और आयोडीन के स्रोत में कहां से आयोडीन प्राप्त करते हैं, तो बोलिएगा कि सर आयोडीन समुद्री घास से प्राप्त करते हैं, दूसरा प्राकृतिक ब्राइन से प्राप्त करते हैं, और तीसरा चीनी साल्ट पीटर से प्राप्त करते हैं, जिसे हम लोग कैलिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो इतना लिखा जाएगा, तो बोलेगा सर बिल्कुल भी लिखा जाएगा, कोई भी दिक्कत परेशानी हमको नहीं होगा। तो चलिए दिक्कत परेशानी नहीं होगा तो इतना लिखा जाएगा, बोलेगा सर बिल्कुल लिखा जाएगा। याद कर लीजिए, अभी याद कीजिए कि आयोडीन सक्रिय होता है, इसलिए मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। दूसरा लिखिएगा कि आयोडीन का स्रोत, आयोडीन के स्रोत में लिखिएगा कि आयोडीन का स्रोत निम्नलिखित है। पहला लिखिएगा समुद्री घास पात से, दूसरा प्राकृतिक ब्राइन से, और तीसरा का चीनी साल्ट पीटर से। ठीक है, क्या कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, परेशानी ठीक है। तो चलिए आगे बढ़िए, ठीक है बाबू। तो चलिए अब समझते हैं कि, और यहाँ पर अब सवाल था कि समुद्री घास पात से, समुद्री घास पात से आयोडीन का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, यानी कि समुद्री घास पात से आयोडीन का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो एकदम अच्छे ढंग से समझिएगा कि देखिए बाबू, एक हम बता रहे हैं आपको, थोड़ा कहानी की तरह समझिए, कहानी की तरह समझिएगा तो टोटल आपको इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगा। देखिए, समुद्र के आसपास या समुद्र के जो अगल बगल वहां पे एक पौधा होता है जिसका नाम, पौधा नहीं घास होता है, उसका नाम है लेमिनेरिया, 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 लेमिनेरिया। लेमिनेरिया किस्म का क्या होता है, समुद्री घास होता है, समुद्री घास होता है। देखिए, हम बोलेंगे कि समुद्र के आसपास एक घास होता है जिसका नाम है लेमिनेरिया, उसी से हम लोग क्या करते हैं कि आयोडीन का निर्माण करते हैं। अब लेमिनेरिया घास पात से हम लोग आयोडीन का निर्माण किस प्रकार से करते हैं, तो एक लोग ध्यान से समझिएगा कि हम क्या करेंगे कि लेमिनेरिया किस्म के समुद्री घास को हम लाएंगे और उसे धूप में अच्छी तरीके से सुखा लेंगे, अच्छी तरीके से क्या करेंगे, सुखा लेंगे। क्या बोले पहले, बोलेगा कि सर यही आप बोले कि समुद्र के आसपास से लेमिनेरिया किस्म का क्या ले लिया, हम पौधा ले लिए या समुद्री घास ले लिए, लेमिनेरिया किस्म का समुद्री घास ले लिए। बोले कि सर बिल्कुल ठीक है, घास ले लिए। उसके बाद क्या करेंगे, इसे धूप में, इसे क्या करेंगे, धूप में अच्छी तरीके से सुखा लेंगे। अच्छी तरीके से जब सूख जाएगा, जब ये घास सूख जाएगा तो उसे एक गहरा गड्ढा में डाल देंगे। क्या करेंगे, गहरा गड्ढा में डाल देंगे। जैसे मान लीजिए कि समुद्री घास हो गया, इसे गहरा गड्ढा में हम क्या कर दिए, डाल देंगे, और इसे सावधानी पूर्वक क्या करेंगे, जलाएंगे। इसे सावधानी पूर्वक क्या करेंगे, जलाएंगे। सावधानी पूर्वक क्यों जलाएंगे, क्योंकि सब लेमिनेरिया किस्म का जो समुद्री घास है इसमें आयोडीन है, अगर सावधानी से नहीं जलाइएगा तो आयोडीन नष्ट हो जाएगा। तो इसको बचाना है ना जी, हमको आयोडीन प्राप्त करना है, नष्ट कर देंगे तो हमको कैसे प्राप्त होगा। तो बोले सर बिल्कुल सही है, हम क्या करेंगे कि लेमिनेरिया किस्म के समुद्री घास लाएंगे, उसको धूप में सुखाएंगे, फिर उसको गहरे गड्ढे में डाल के और सावधानी पूर्वक जलाएंगे। क्यों सावधानी पूर्वक, क्योंकि उससे आयोडीन नष्ट न हो। और इसे जब बाबू हम जलाएंगे तो बताइए, जब पूर्ण रूप से जल जाएगा तो ये राख प्राप्त होगा कि इसका नहीं प्राप्त होगा। तो बोलेगा कि सर हाँ, कोई भी पौधा है उसको जलाते हैं तो राख तो बन ही जाता है, तो ये भी जो समुद्री घास है इसको जलाएंगे तो ये राख में बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा। तो सर बोलिएगा कि हाँ,
ये तो राख में बदल जाएगा। और बाबू इसी राख को हम लोग बोलते हैं केल्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केल्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केल्प बोलते हैं। ठीक है, तो लगे सर बिल्कुल समझ में आ गया कि समुद्री घास को अच्छी तरीके से सुखाने के बाद उसे एक गहरे गड्ढे में सावधानी पूर्वक जलाएंगे तो जो राख प्राप्त होगा उसी राख को क्या कहा जाता है? केल्प। और इसी केल्प में अर्थात इसी राख में 0.3% से लेकर 1.4% तक आयोडीन उपस्थित रहता है बाबू। इसी राख में क्या रहता है? तो 0.3% से लेकर 1.4% तक ले आयोडीन उपस्थित रहता है। ठीक है, और बोलेंगे कि सर बिल्कुल हमको समझ में आ गया कि केल्प राख प्राप्त हो गया, उसमें 0.3% से लेकर 1.4% तक आयोडीन उपस्थित रहता है। हाँ, समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, ये जो केल्प है अर्थात राख है, इसको हम क्या करेंगे ना जी, कि जल में मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? जल में इसको डाल देंगे। जल में क्या करेंगे? डाल देंगे। ठीक है, इसको किसमें हम डाल देंगे? जल में डाल देंगे। अब जल में डालने के बाद इसका आंशिक रावाकरण करेंगे। देखिए क्या होगा कि जो राख है इसको किसमें डालेंगे? जल में, और इसके बाद इसको हम क्या करेंगे? तो आंशिक रावाकरण करेंगे। क्या करेंगे? आंशिक रावाकरण। आंशिक रावाकरण का मतलब ये होता है कि इसे धीरे 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 हम क्या करेंगे? तो बोलेंगे कि सर आंशिक रावाकरण का मतलब यही होता है इसे धीरे धीरे क्या करेंगे? गर्म करेंगे। आंशिक रावाकरण का मतलब क्या हो गया कि इसे धीरे धीरे क्या करेंगे? गर्म करेंगे। और धीरे धीरे गर्म करने के बाद बाबू क्या होगा कि देखिए जो राख है, राख में कुछ ना कुछ अशुद्धि तो होता ही है। अशुद्धि होता है ना जी, तो लगे सर बिल्कुल है। इसमें अशुद्धि जो होता है, जो अघुलनशील अशुद्धि रहता है, जो इस राख में अघुलनशील अशुद्धि रहता है, उसको आंशिक रावाकरण करने पर वह रावाकृत होकर क्या होकर? रावाकृत होकर जल के साथ कहाँ चला जाता है? बाहर निकल जाता है। जल के साथ कहाँ निकल जाता है? बाहर। जो अघुलनशील अशुद्धि रहता है उसको आंशिक रावाकरण करने के बाद वह रावाकृत होकर जल के साथ कहाँ निकल जाता है? बाहर निकल जाता है। और बाबू बताइए कि जो अघुलनशील अशुद्धि है वो जल के साथ बाहर निकल गया, तो बताइए उसमें बच क्या गया? तो बोलेगा कि सर जो उसमें जो घुलनशील अशुद्धि है उसी में वो बच गया। जो घुलनशील अशुद्धि है उसमें क्या हो गया? बच गया। तो बोलेगा कि सर हाँ बिल्कुल समझ में आ गया, हमको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। यानी कि जो घुलनशील अशुद्धि है वहीं पर बच गया, और उसी घुलनशील अशुद्धि में आयोडीन उपस्थित रहता है। और आयोडीन एकदम नहीं कि आयोडीन वहां पर रहता है, नहीं। आयोडीन किसके साथ रहता है? तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सोडियम के साथ आयोडीन रहता है, और नहीं तो पोटेशियम के साथ आयोडीन रहता है। आगे समझ। देखिए जैसे अघुलनशील अशुद्धि है वो जल के साथ बाहर निकल गया, और जो घुलनशील अशुद्धि रहता है वो, और उसी में घुलनशील अशुद्धि में क्या उपस्थित रहता है? आयोडीन उपस्थित रहता है। और आयोडीन जो है वो सोडियम के रूप में सोडियम के साथ रहता है, और किसके साथ रहता है? पोटेशियम के साथ रहता है। तो बोलेगा सर बिल्कुल समझ में आ गया, हमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। बाबू इतना अगर समझ में आ गया तो आपको कोई भी दिक्कत परेशानी होने वाली नहीं है। अभी हम इसको क्या करते हैं? याद करवा देते। बोलेगा कि समुद्री घास पात से आयोडीन का निर्माण किया जाता है। एक समुद्र के आसपास लेमिनेरिया किस्म का समुद्री घास होता है, और उस समुद्री घास को अच्छी तरीके से सुखाकर, अच्छी तरीके से धूप में सुखाकर उसे एक गहरे गड्ढे में, उसे क्या करते हैं? एक गहरे गड्ढे में डालकर सावधानी पूर्वक क्या करते हैं? जलाते हैं। सावधानी पूर्वक क्या करते हैं? जलाते हैं। और सावधानी पूर्वक जलाने के बाद, और सावधानी पूर्वक क्यों जलाते हैं? तो बोलेगा कि सर इससे आयोडीन नष्ट नहीं होगा। अगर सावधानी पूर्वक नहीं जलाएंगे तो आयोडीन नष्ट हो जाएगा, इसलिए सावधानी पूर्वक जलाते हैं। और बाबू जब घास पात जो है वो जल कर राख में तो बदल ही जाएगा, और उसी राख को बाबू हम बोलते हैं केल्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केल्प बोलते हैं। और इसी केल्प में क्या उपस्थित रहता है? तो 1.3 से 1.4% आयोडीन उपस्थित रहता है। और इसी केल्प में हम क्या करेंगे कि जल मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? जल। और जल मिलाने के बाद जो केल्प में अघुलनशील अशुद्धि रहता है उसको आंशिक रावाकरण करने के बाद वह जल के साथ कहाँ निकल जाता है? बाहर। और जो घुलनशील अशुद्धि रहता है वह जल में ही, वहीं पर क्या रहता है? गड्ढे में ही रह जाता है। और जो आयोडीन होता है वो अकेले नहीं होता है, वो सोडियम के साथ होता है, और नहीं तो किसके साथ होता है? पोटेशियम के साथ होता है आयोडीन। ठीक है, तो लगे सर बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं है। तो लगे सर ठीक है, नहीं है तो चलिए अब क्या करते हैं? आगे समझ लेते हैं। अब मान लीजिए कि जो आयोडीन है वो किसके साथ है? सोडियम के साथ। तो अभी तो आयोडीन हम लोग को मिला है, तो बोलेगा कि सर बिल्कुल नहीं मिला है। हमको आयोडीन किसके साथ मिला है? तो सोडियम आयोडाइड के रूप में मिला है। आयोडीन किसके रूप में मिला है? सोडियम आयोडाइड के रूप में मिला है। तो अब इससे आयोडीन सर कैसे प्राप्त करेंगे? तो अब इसका नेक्स्ट स्टेप होगा कि अब इसमें हम क्या करेंगे ना
बोलेंगे कि सर बताइए, इसमें हम MnO2 मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे, MnO2, और साथ में मिलाएंगे सांद्र H2SO4, क्या मिलाएंगे, तो सांद्र H2SO4, क्या मिलाएंगे, सांद्र H2SO4। और जैसे सांद्र H2SO4 इसमें मिलाएंगे और MnO2, तो ये आपस में क्रिया करेगा, क्या करेगा, क्रिया करेगा। तो सर हाँ, ये आपस में मिलाएंगे तो क्रिया करबे करेगा, और क्रिया करने के बाद बाबू प्राप्त होता है NaHSO4, याद कर लीजिएगा, हम याद करवाएंगे, NaHSO4 प्लस MnSO4, अब प्लस इसके साथ साथ में जल भी मिलता है, और यहाँ से आयोडीन जो होता है वह गैस के रूप में हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। अभी जो रिएक्शन है ये बैलेंस नहीं है, हम क्या करते हैं, बैलेंस कर दे, यहाँ पर 2 लगाएंगे और यहाँ पर क्या लगाएंगे, 3 लगाएंगे, क्या लगाएंगे, 3, और यहाँ पर 2 लगाएंगे और यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, 2 लगाएंगे, तो पूरा रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। हाँ, पूरा रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ये रिएक्शन आपको ध्यान में रखना है, बोर्ड एग्जाम में लिखना भी है। क्या करेंगे जी, तो बोलेगा कि सर इसमें सोडियम आयोडाइड के रूप में हमें प्राप्त हुआ था, उसमें हम मिलाएंगे MnO2 और साथ में सांद्र H2SO4, और जैसे मिलाने के बाद यह क्रिया करके कौन चीज का निर्माण करेगा, NaHSO4 प्लस MnSO4 प्लस क्या निर्माण होगा, H2O, और साथ में आयोडीन जो है वो गैसीय रूप में प्राप्त होगा। आयोडीन किस रूप में प्राप्त होगा जी, तो बोलेगा कि सर आयोडीन जो है गैसीय रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, अब समझिए, जो आयोडीन है तो गैसीय रूप में प्राप्त हुआ, ठीक है, हमें ठोस रूप में प्राप्त करना है, किस रूप में प्राप्त करना है, ठोस रूप में। तो आप सभी को पता है कि गैस को द्रव में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो बोलेगा कि सर गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। तो जो आयोडीन बाबू है, जो आयोडीन है वो किस में प्राप्त हुआ है, गैसीय अवस्था में। कौन सा अवस्था में प्राप्त हुआ है, गैसीय अवस्था में। तो इसको हम संघनित करेंगे, क्या करेंगे, संघनित करेंगे। संघनित करने के बाद यह आयोडीन जो है किसके रूप में प्राप्त हो जाएगा, तो बोलेगा कि सर ये लिक्विड के रूप में प्राप्त हो जाएगा, अर्थात द्रव के रूप में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, बोले सर बिल्कुल समझ में आ गया। उसके बाद क्या करेंगे कि अब है तो ठोस के रूप में प्राप्त करना, तो अभी लिक्विड को बाबू अब बताइए, द्रव को ठंडा करेंगे तो किस में परिवर्तित होगा, क्योंकि सर द्रव को ठंडा करेंगे तो ठोस में परिवर्तित है। तो सेम उसी प्रकार से क्या करेंगे कि जो H2 जो है वह लिक्विड फॉर्म में प्राप्त हुआ है, तो इसको क्या करेंगे और ठंडा करेंगे, और क्या करेंगे, ठंडा कर देंगे। तो जब आयोडीन किस में प्राप्त हो जाएगा, तो बोलिएगा कि आयोडीन ठोस के रूप में प्राप्त हो जाएगा। आयोडीन किसके रूप में प्राप्त हो जाएगा, तो बोलिएगा कि आयोडीन जो है वो ठोस के रूप में प्राप्त हो जाएगा। बात समझ में आया, बोलिए सर बिल्कुल समझ में आ गया। हमें किसका निर्माण करना था, तो आयोडीन का। देखिए बाबू आयोडीन का निर्माण हो गया, निर्माण हुआ कि नहीं हुआ, तो बोलिएगा सर बिल्कुल हो गया। तो अब आप लिखिएगा कैसे, लिखिएगा कैसे आप बताइए। तो हम तो बता दिए कैसे कैसे क्या हुआ, तो हम आपको एकदम सुना रहे हैं। एक बार आपको आंख बंद करके सोचना है और बोलना है, ठीक है। आंख पहले बंद कीजिए, हम जो बोल रहे हैं मेरी आवाज को केवल सुनिए, ठीक है। आप लोग क्या बोलिएगा कि हम पहले बताए थे कि सर की जो आयोडीन है वो सक्रिय होता है, और जब सक्रिय होगा तो मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाएगा। तो आप लोग क्या बोलिएगा कि आयोडीन सक्रिय होता है, इसीलिए यह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। ये अगला पॉइंट एक लिख दिए। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, तो बोलेगा कि आयोडीन का मुख्य स्रोत हम लिखे थे। तो आयोडीन का मुख्य स्रोत क्या है, तो आप लोग ध्यान कीजिए। हम बताए थे समुद्री घास पात, दूसरा बताए थे प्राकृतिक ब्राइन, और तीसरा का बताए थे चीनी साल्ट पीटर, जिसको हम लोग बोलते हैं कैलिस भी बोलते हैं, ठीक है। बोले सर बिल्कुल समझ में आ गया, यहां तक हम लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि किससे निर्माण करना था हमको आयोडीन, तो बोलेगा कि समुद्री घास पात से निर्माण करना था। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि समुद्री घास पात से आयोडीन का निर्माण, और लिखने के बाद आप लोग क्या बताइए कैसे निर्माण किए, तो बोलेगा कि सर समुद्र के आसपास से एक लेमिनेरिया किस्म का घास पात होता है उसको लाएंगे। बोलेगा कि समुद्र के आसपास जो लेमिनेरिया किस्म का घास होता है उसको अच्छी तरीके से सुखाकर और एक गहरे गड्ढे में सावधानी पूर्वक जलाते हैं। सावधानी पूर्वक क्या करते हैं, जलाते हैं। और जलाने के बाद जो राख प्राप्त होता है उसी राख को हम लोग क्या कहते हैं, केल्प। और उस केल्प में 0.3 से लेकर 1.4% तक आयोडीन उपस्थित रहता है, ठीक है, उपस्थित रहता है, ठीक है। अब उसको क्या करेंगे, जो राख है, केल्प है, उसको हम पानी में डाल के उसको क्या करेंगे, घोलेंगे। और घोलने के बाद क्या करेंगे बाबू बताइए, तो बोलेगा कि सर घोलने के बाद उसको हम आंशिक रवाकरण किए थे। आंशिक रवाकरण का मतलब धीरे धीरे क्या करेंगे, उसको गर्म करेंगे। और जब उसको धीरे धीरे हम गर्म करेंगे तो बताइए क्या हुआ था, तो उसको धीरे धीरे गर्म करने से ये हुआ था कि उसमें जो अघुलनशील अशुद्धि है, जो अघुलनशील पदार्थ था उसमें, वह रावाकृत होकर जल के साथ कहाँ निकल गया, बाहर निकल गया। और जो उसमें घुलनशील अशुद्धि था वहीं पर क्या हो गया, रह गया।
और उसी घुलनशील अशुद्धि में क्या उपस्थित था, आयोडीन उपस्थित था। हम आपको बताया था क्या उपस्थित था, आयोडीन उपस्थित था। और वह आयोडीन अकेले नहीं था, उसके साथ सोडियम था, नहीं तो क्या था, पोटेशियम था। तो हमें तो सोडियम आयोडीन के सोडियम के साथ आयोडीन था, तो इसे क्या बोलेंगे, सोडियम आयोडाइड। और इस सोडियम आयोडाइड में हम क्या मिलाए, तो MnO2 मिलाए और साथ में क्या मिलाए, सांद्र H2SO4 मिलाए। जैसे मिलाए वो आपस में क्या किया, क्रिया किया, और क्रिया करने के बाद हमें क्या प्राप्त हुआ, तो NaHSO4 प्लस MnSO4 और H2O प्राप्त हुआ, और साथ में आयोडीन जो है गैसीय रूप में प्राप्त हुआ। लेकिन हमें तो आयोडीन ठोस रूप में प्राप्त करना था बाबू, तो क्या किए, तब तो सभी को पता है कि यदि गैस को द्रव में बदलना है तो उसको जो क्रिया होता है उसे क्या कहते हैं, संघनन क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जो गैसीय रूप में आयोडीन प्राप्त हुआ है, इस आयोडीन को हम क्या करेंगे, संघनित करेंगे। तो जैसे संघनित किए तो ये आयोडीन किस रूप में आ गया, लिक्विड रूप में आ गया, और ये लिक्विड रूप में है, और इसे हम ठंडा करेंगे तो बताइए, लिक्विड को ठंडा करेंगे तो वो ठोस रूप में जाएगा, तो इसको और अधिक ठंडा किए तो जो आयोडीन है किस रूप में आ गया, ठोस रूप में आ गया। और यहाँ से जो आयोडीन प्राप्त होता है वो 99% बाबू क्या प्राप्त है, शुद्ध आयोडीन यहाँ से क्या होता है, प्राप्त होता है। तो ऐसे होता है समुद्री घास पात से आयोडीन का निर्माण। तो चलिए आप लोग लिखिएगा कैसे, हम तो पूरा समझा दिए, आप लोग लिखिए लीजिएगा, लेकिन एक बार हम बता देते हैं पीपीटी के माध्यम से, तो समझ लीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर प्रश्न है कि आयोडीन का मुख्य स्रोत क्या है तथा समुद्री घास पात से आयोडीन कैसे प्राप्त किया जाता है, या आयोडीन का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। तो उत्तर में लिखना है, जैसे लिखवा रहे हैं ऐसे ही लिखना है, या अपने मन से भी लिखना है, लेकिन पैटर्न ऐसे ही लिखना है। ठीक है, तो उसके लिखा गया उत्तर में, आयोडीन सक्रिय होने के कारण यह प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। हम अभी बताएं कि सक्रिय होता है यानी कि किसी से क्रिया कर लेता है, और जब क्रिया कर लेता है तो मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। सेकंड है कि आयोडीन के निम्नलिखित मुख्य स्रोत हैं, मतलब नीचे जो लिखा हुआ है वही क्या है, आयोडीन का स्रोत है। हम सब सारा बात समझा दिए हैं। एक है समुद्री घास, दूसरा है प्राकृतिक ब्राइन, और तीसरा का है चीनी साल्ट पीटर। और चीनी साल्ट पीटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, कैलिस बोलते हैं। अभी आपको हम समझाए हैं। ठीक है, तो अब हमें आयोडीन किससे प्राप्त करना है, तो समुद्री घास पात से प्राप्त करना है। तो यहाँ पर देखिए समुद्री घास पात से आयोडीन का निर्माण यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखिए क्या लिखा है, आयोडीन का निर्माण लेमिनेरिया किस्म के समुद्री घास, देखिए यहाँ पर अभी बताएं बाबू कि जो आयोडीन का निर्माण होता है लेमिनेरिया किस्म के समुद्री घास से होता है, समुद्री घास से किया जाता है। समुद्री घास से क्या किया जाता है, किया जाता है। और समुद्री घास को, और उस समुद्री घास को हम क्या करेंगे, अच्छी तरीके से सुखाकर, अच्छी तरीके से सुखाकर इसे गहरे गड्ढे में सावधानी पूर्वक क्या किया जाता है, तो सावधानी पूर्वक जलाया जाता है। क्यों जलाया जाता है सावधानी पूर्वक, क्योंकि इससे आयोडीन नष्ट नहीं हो पाए। यानी कि सावधानी पूर्वक नहीं जलाएंगे तो आयोडीन नष्ट हो जाएगा। हमें आयोडीन प्राप्त करना है तो सावधानी पूर्वक से जलाएंगे। तो आप लोग क्या बोलिएगा, तो बोलिएगा कि समुद्र आयोडीन का निर्माण लेमिनेरिया किस्म के समुद्री घास से होता है, और उसे अच्छी तरीके से सुखाकर, जो समुद्री घास है उसे अच्छी तरीके से सुखाकर एक गहरे गड्ढे में डालकर सावधानी पूर्वक जलाया जाता है, और क्योंकि वो उससे आयोडीन नष्ट नहीं हो पाए। तो इतना बात हो गया। तो आप लोग ऐसे करके क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा। तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक है, हो गया, तो बोलेगा सर बिल्कुल हो गया। तो नेक्स्ट है बाबू, तो अगला पेज पर चलते हैं। और बताइए जलने के बाद प्राप्त राख को क्या कहा जाता है, केल्प कहा जाता है। हम अभी बताएं, तो जलने के बाद प्राप्त राख को केल्प कहा जाता है, और इसमें 0.4% से लेकर 1.3% तक क्या होता है, आयोडीन उपस्थित रहता है। हम पीछे आपको बताए हैं। ठीक है, उपस्थित रहता है। और प्राप्त केल्प को जल में घुलाकर, हम अभी बताएं कि उसको क्या करते हैं, जल में घुलाते हैं, और जल में घुलाकर उस घोल को आंशिक रवाकरण करते हैं। आंशिक रवाकरण का मतलब हो गया उसे धीरे धीरे गर्म करते हैं। तो गर्म करने के बाद जो केल्प में उपस्थित अघुलनशील अशुद्धि होता है, अघुलनशील अवयव होता है, वह जल के साथ रवाकृत होकर कहाँ निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। जल के साथ रवाकृत होकर कहाँ निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। जबकि केल्प में उपस्थित सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड जल में ही क्या होता है, घुल जाता है। क्या होता है, घुल जाता है। हमें बताया ना कि जो आयोडीन रहता है वो सोडियम के साथ रहता है या पोटेशियम के साथ रहता है। तो सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड जल में क्या होता है, घुल जाता है। और उसमें आयोडीन क्या, देखिए वही बता रहे हैं, उसमें आयोडीन सोडियम आयोडाइड के रूप में या पोटेशियम आयोडाइड के रूप में उपस्थित रहता है। आयोडीन किसके रूप में उपस्थित रहता है, तो सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड के रूप में उपस्थित रहता है।
अब बताइए, अब प्राप्त आयोडीन को क्या करेंगे, तो हम बताए थे कि अब प्राप्त सोडियम आयोडाइड को MnO2 अर्थात सांद्र H2SO4 सांद्र MnO2 होगा, सांद्र H2SO4 के साथ मिक्स करके मिलाकर उसे क्या किया जाता है, तो गर्म किया जाता है। उसे क्या करेंगे, गर्म करेंगे मिलाकर सारे को, और गर्म करने के बाद उसमें से क्या प्राप्त होता है, आयोडीन जो है वो किस रूप में प्राप्त होता है, तो गैसीय अवस्था में क्या होता है, प्राप्त होता है। देखिए रिएक्शन वही बताएं कि सोडियम आयोडाइड है, इसमें MnO2 और सांद्र H2SO4 हम क्या किए, सांद्र H2SO4 इसमें क्या किए, मिक्स कर दिया और इसको हम क्या किए, गर्म किए। जैसे गर्म किए तो हमें NaHSO4 प्लस MnSO4 और क्या प्राप्त हुआ, तो H2O प्राप्त हुआ, और साथ में जो आयोडीन प्राप्त हुआ किस रूप में, तो गैसीय रूप में प्राप्त हुआ। किस रूप में प्राप्त हुआ जी, तो गैसीय अवस्था में प्राप्त हुआ, गैसीय अवस्था में प्राप्त हुआ। और इस प्राप्त गैसीय अवस्था में आयोडीन को हम क्या करेंगे, तो संघनित करेंगे। क्या करेंगे, संघनित करेंगे। संघनित करने के बाद बताइए जो आयोडीन है किस अवस्था में आ गया, लिक्विड अवस्था में आ गया। क्या किस अवस्था में आ गया, लिक्विड अवस्था में आ गया। और इसी, अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि अब प्राप्त गैसीय आयोडीन को संघनित करके द्रव आयोडीन और पुनः इसे ठंडा करने के बाद हमें ठोस आयोडीन क्या होता है, रूप में प्राप्त होता है। यानी कि ये जो लिक्विड अवस्था में आया है इसको और कूलिंग करेंगे, यानी कि और इसे ठंडा करेंगे, तो जो आयोडीन है किस रूप में प्राप्त होगा, तो ठोस आयोडीन के रूप में हमें क्या होगा, प्राप्त होगा। देखिए प्राप्त हो गया है। और हम अभी बताए थे कि प्राप्त ठोस आयोडीन में 99% शुद्ध क्या होता है, आयोडीन होता है। शुद्ध क्या होता है, 99% शुद्ध आयोडीन होता है। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे कि शुद्ध आयोडीन का निर्माण कर लेंगे किससे, तो समुद्री घास पात से। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, हो गया होगा। तो ठीक है, तो ऐसे ही क्या कीजिए, पढ़ते रहिए। और यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जो बच्चे क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। यह जो वीडियो है मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है, 5 मार्क्स का। ऐसे ही हम जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन को अब आपके एग्जाम तक साथ रहेंगे और करवाएंगे। तो आप लोग इस चैनल से जुड़िए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। तो इतना ही कहेंगे, ठीक है। तो जय हिंद, नमस्कार।